थियो आज की इस क्लास में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे जमा करते हैं और कैसे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों बताएंगे। सबसे पहले है दोस्तों अशियाए सारिफिन की मिसाल क्या है। यानी अशियाए सारिफिन वह अशिया जिसको डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। ये तरकारी हो गया, मलबूसात हो गया, चप्पल हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों डेली इस्तेमाल में इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है अशियाए सारिफिन की मिसाल क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंदज़ल बाला तमाम, यानी नीचे वाला चौथा ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। आगे है दोस्तों अशियाए अस्ल की मिसाल क्या है। इमारत, फर्नीचर, मशीनरी। दोस्तों ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। अशियाए अस्ल की मिसाल तीनों है, यानी ये चौथा वाला आंसर जो है मुंदजह बाला तमाम, ये आंसर सही है। आगे है साथियों एड टू ट्रेड मुआविनीन तजारत क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एड टू ट्रेड यानी मुआविनीन तजारत क्या है। तो बैंक है, हमल नकल है, गोदाम है, ये तीनों हैं। तो सही ऑप्शन दोस्तों हुआ मुंदजह बाला तमाम, ये चौथा ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हुनरमंद तबका की मिसाल क्या है। तो हुनरमंद जो तबका होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, मैकेनिक भी होते हैं, कारीगर भी होते हैं। तो चौथा नंबर जो आंसर है दोस्तों मुंदजह बाला तमाम, ये ऑप्शन जो है ये सही है। आगे है दोस्तों छोटे पैमाने के कारोबार की मिसाल क्या है। इसके बाद है दोस्तों छोटे पैमाने की कारोबार की मिसाल क्या है। छोटे पैमाने का कारोबार क्या है दोस्तों तरकारी फरोश, यानी जो दोस्तों सब्ज़ी बेचते हैं उनको तरकारी फरोश कहते हैं। तो भाई छोटे पैमाने की कारोबार है। दूसरा है फेरी के ताजरीन, यानी जो फेरी वाले लगाते हैं फल और बेचते हैं दोस्तों, वो भी छोटे पैमाने की कारोबार है। आगे फूड फरोश, जो फल बेचते हैं वो भी छोटे पैमाने की कारोबार है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ दोस्तों मुंदजह बाला तमाम जो है ये सही ऑप्शन हुआ। आगे है दोस्तों तन्हा ताजिर की जिम्मेदारी होती है। तो क्या होती है, लामहदूद जिम्मेदारी होती है उसकी, ठीक है ना, महदूद जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये क्या हुआ तन्हा, फर्स्ट वाला जो है वो सही ऑप्शन है लामहदूद जिम्मेदारी। आगे है दोस्तों शराकती कारोबार में शुरका की कम से कम तादाद कितनी होनी चाहिए। यानी दोस्तों एक ऐसी तजारत जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किया हो उस तजारत में, तो उसमें मिनिमम तादाद कितनी होनी चाहिए लोगों को। तो दोस्तों शराकती कारोबार में शुरका की कम से कम तादाद 2 होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों कि शराकती मुआहदा में शामिल अहम लवाजिमात क्या है। तो सबसे पहले सरमाया की निस्बत, यानी जो सरमाया है उसकी निस्बत क्या होगी, मुनाफे की निस्बत क्या होगी, मुनाफा किसके दरमियान कितना रहेगा, सरमाया कौन कितना लगाएगा, यानी पूंजी जिसको कैपिटल कहते हैं कौन कितना लगाएगा, शुरका की जिम्मेदारियाँ क्या होगी, यानी जो अफराद शामिल हैं 2 या 2 से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होगी। तो ये बोल रहा है शराकती मुआहदा में शामिल अहम लवाजिमात, तो ये तीनों हैं। तो चौथा नंबर जो आंसर है मुंदजह बाला तमाम, ये सही आंसर है। आगे है दोस्तों नाबालिग कहलाता है 21 साल से कम उम्र हो, 18 साल से कम उम्र हो, 26 साल से कम उम्र हो या उनमें से कोई नहीं। दोस्तों बी जो है सही आंसर है, 18 साल से कम उम्र हो तो नाबालिग कहलाता है। आगे है दोस्तों जेल में कारोबार कायम करना आसान है। तन्हा तजारत, शराकती कारोबार, मुश्तरका या सरमाया कंपनी, मुंदरजा बाला तमाम।
झेल में से कारोबार कायम करना आसान है, तनहा तजारत है, शराकती कारोबार है और है दोस्तों इसमें मुश्तरका सरमाया कंपनी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही सही आंसर हुआ दोस्तों इसका तनहा तजारत। तनहा तजारत जो है वो करना आसान है, क्योंकि उसमें आदमी अकेला होता है और वो जो चाहे वो कर सकता है, लामहदूद जिम्मेदारियाँ होती है, सारी पूंजी उसकी होती है। तो सही आंसर है दोस्तों तनहा तजारत। आगे है, ऐसा कारोबार जिसमें एक फ़र्द कारोबार का जिम्मेदार कहलाता हो उसे क्या कहते हैं? यानी दोस्तों ऐसा बिजनेस जिसमें एक फ़र्द कारोबार का जिम्मेदार हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों तनहा ताजिर कहते हैं। यानी तनहा ताजिर जो होता है वो कारोबार को जो है अकेला चलाता है और उसके ऊपर जो है लामहदूद जिम्मेदारियाँ होती है। आगे है दोस्तों, कारोबार के क़याम के ज़रूरी अवामिल क्या हैं? कारोबार के क़याम के ज़रूरी अवामिल क्या हैं? सरमाया, मकाम, कारोबार का इंतखाब। तो ये सब के सब जो है दोस्तों सही आंसर है। यानी कारोबार के क़याम के लिए सबसे पहले सरमाया चाहिए, पूंजी चाहिए, उसके बाद लोकेशन चाहिए, उसके बाद कारोबार का इंतखाब यानी किस किस्म का हमें बिजनेस करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये तीनों आंसर जो है सही है। तो नीचे वाला मुंदरजा वाला तमाम। आगे है दोस्तों, कारोबार का अहम मकसद क्या है? वक्त का इस्तेमाल, मुनाफा कमाना, सरमाया मशगूल करना, इनमें से कोई नहीं। तो कारोबार का अहम मकसद है दोस्तों मुनाफा कमाना। वक्त का इस्तेमाल करना ये नहीं है, सरमाया मशगूल करना ये भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं, बल्कि कारोबार का अहम मकसद है दोस्तों मुनाफा कमाना। ऐसा शरीक कारोबार जो कारोबार में सिर्फ सरमाया मशगूल करता हो उससे क्या कहते हैं? यानी सरगर्म शरीक, खाबिदा शरीफ, बड़ा नाम शरीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों खाबिदा शरीक। यानी ऐसा शरीक के कारोबार जो कारोबार में सिर्फ सरमाया मशगूल करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? खाबिदा शरीक। यानी दोस्तों ऐसे शरीक जो कारोबार में सिर्फ सरमाया मशगूल करते हैं लेकिन कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते हैं, उन्हें खाबिदा शरीक कहते हैं दोस्तों। आगे है, तनहा ताजिर की खामियां क्या है? तनहा ताजिर की खामियां क्या है? लामहदूद सरमाया, लामहदूद जिम्मेदारियाँ, थकावट, ये तीनों जो हैं सही आंसर है। यानी महदूद सरमाया होता है, लामहदूद जिम्मेदारियाँ होती है और थकावट ज़्यादा हो जाता है। तो मुंदरजा वाला तमाम जो है ये सही आंसर है। आगे है दोस्तों, ममलिकत पर कारोबार के आयद असरात, रोज़गार में इजाफ़ा, मेयार ज़िंदगी में इजाफ़ा, पैदावारी वसाइल का इस्तेमाल, मुंदरजा वाला तमाम। तो ममलिकत पर कारोबार के आयद असरात, तो रोज़गार में इजाफ़ा होते हैं, मेयारी ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है, पैदावारी वसाइल का इस्तेमाल भी होता है। तो सही आंसर है दोस्तों नीचे वाला, यानी मुंदरजा वाला तमाम जो है वो सही ऑप्शन है। आगे है साथियों, तशहीर का मकसद होता है पैदावार को मुतवारिफ करवाना, सारिफिन को राग़िब करना और फ़रोख्त को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर जो है नीचे वाला चौथा आंसर जो है वो सही आंसर है। यानी ये तीनों जो है वो सही है। आगे है दोस्तों, गैर मुनक़सिम हिंदू ख़ानदान के सदर को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी तो कुर्ता कहते हैं, है ना। आगे है दोस्तों, चिल्लर ताजिर की खसूसियत। चिल्लर ताजिर की खसूसियत क्या है दोस्तों? चिल्लर ताजिर ऐसा ताजिर जो सारिफिन की ज़रूरत के मुताबिक छोटी बड़ी मिकदार में माल को फ़रोख्त करता हो उसे चिल्लर ताजिर कहते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, सारिफिन को माल फ़रोख्त करता हो, पहला है छोटी मिकदार में फ़रोख्त करता हो, उससे सारिफिन के करीब होते हो। तो ये दोस्तों जो है तीनों जो है वो सही है। तो चौथा नंबर आंसर मुंदरजा वाला तमाम का ये सही आंसर है। आगे है दोस्तों, तजारत की मिसाल, तरकारी फ़रोख्त, मलबूसात फ़रोख्त, फेरी की ताजिर, ये सब के सब सही है। चौथा नंबर आंसर जो है दोस्तों ये सही है। आगे है दोस्तों, तनहा ताजिर की अहम खसूसियात बयान कीजिए।
तो इसमें हमने जो भी तनहा ताजिर के ऊपर जो लिखे हुए हैं 3-4 पेज पे असाइनमेंट अपना, इसको अपलोड करना है। तो मैं इसे अपलोड करता हूँ दोस्तों। अब साथियों इसको अपलोड करते हैं। सबसे पहले है तनहा ताजिर की अहम खसूसियात क्या है। तो ये रहा दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसको हमने अपलोड कर दिया दोस्तों। अब ये अपलोड हो रहा है। आगे है साथियों कारोबार के मकासद को बयान कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, अब इसको दोस्तों हमने अपलोड कर दिया। अब हमें इसे दोस्तों लास्ट में सबमिट कर देना है। अब आ गया दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। यानी दोस्तों हमारा जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो गया है। अब दोस्तों इंशाल्लाह फिर हम दूसरे क्लास में कल मिलेंगे।